नगर निगम देहरादून में अब एक और नया फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। निगम के पार्षदों ने अफसरों के साथ मिली भगत कर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग 60 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का दुरुपयोग किया है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई। इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया है। यह खुलासा किया है आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार पार्षदों ने जो पर्यावरण मित्र तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की विजिलेंस से जांच कराने की वो मांग करेंगे। विकेश नेगी ने आरटीआई के माध्यम से नगर निगम से मोहल्ला स्वच्छता समिति की नई सूची 2019 मांगी। आरटीआई में मिली इस सूची में अभी 100 वार्डों में पार्षदों द्वारा 1021 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 500 रुपए मिलते हैं। जानकारी के मुताबिक यह राशि पार्षद के माध्यम से इन कर्मचारियों को वितरित की जाती है। सूची में लगभग हर वार्ड में तैनात कई कर्मचारियों के नाम और पते के लेकर संशय की स्थिति है। आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पते तक दर्ज नहीं है। ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, गुप्ता है सफाई कर्मचारी। नगर निगम के 100 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में पार्षदों ने कम से कम 5 कर्मचारी तैनात किए, जबकि एक वार्ड में 20 कर्मचारी भी रखे गए। इसके अलावा 5 वार्ड ऐसे हैं जहां 16 सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। सफाई कर्मचारियों में गोदियाल, नैथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान, गुप्ता भी शामिल हैं। तो वहीं शुभम नाम के 15 से अधिक लोग शामिल हैं। इनका पता भी नहीं है। एक वार्ड में तो 2 शुभम हैं और उनका पता 3 और 4 साला वाला हाथी बड़कला दिखाया गया है। एडवोकेट नेगी के अनुसार हर पर्यावरण मित्र को प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि वार्ड पार्षद के खाते में जाती है और पार्षद ही इसका भुगतान पर्यावरण मित्र को करता है। बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोगों की कर दी गई तैनाती। आरटीआई से मिली लिस्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। यदि 4-5 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी वार्ड में संदिग्ध कर्मचारियों की तैनाती हुई है। कई पर्यावरण मित्रों का पूरा नाम और पता भी नहीं है। कई पार्षदों ने तो ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, रुड़की के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आजमगढ़ के कर्मचारियों को भी अपनी टीम में शामिल किया है। गौरतलब है कि नगर निगम के प्रशासक सोनिका के आदेश पर इन कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन तो हुआ, लेकिन अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि यह पैसा निगम से सीधे पार्षद के खाते में जाता है। उन्होंने सवाल किया कि इस व्यवस्था को वित्तीय अनुमति कैसे प्रदान की गई। यह सरासर नियम के खिलाफ है। नियमों के तहत काम करने वाली कर्मचारी को ही वेतन का सीधे भुगतान किया जाना चाहिए, न कि पार्षदों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि एक वार्ड में औसतन 10 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई। इस आधार पर औसतन एक पार्षद को हर महीने 1 लाख रुपए मिले। पिछले 5 साल में इस आधार पर लगभग 60 करोड़ रुपए मोहल्ला सुधार समितियों के नाम पर खर्च कर डाल दिए गए। इससे निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और वित्तीय अनियमितता करने वाले पार्षदों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, ये आरटीआई हमने जब लगाई थी, मई के महीने में लगाई थी और जून में हमें ये सारे दस्तावेज मिले थे। उसमें ये था कि इनके पार्षदों और मेयर के द्वारा एक समिति बनाई गई है, मोहल्ला समिति के नाम से, स्वच्छता समिति। और उसमें जब लिस्ट आई तो लिस्ट में बड़े चौंकाने वाली थी। उसमें जो सफाई कर्मियों की जो लिस्ट आई उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को पूरा वर्णन है। कईयों के पते ही नहीं है। तो ऐसे करते कई है यूपी के, कोई उधम सिंह नगर का, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बिजनौर के, वो लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, जब इसमें डिटेल देखी गई तो इसमें ये नगर निगम देहरादून में अब एक और नया फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। निगम के पार्षदों ने अफसरों के साथ मिली भगत कर मोहल्ला स्वच्छता समितियों की आड़ में लगभग 60 करोड़ से भी अधिक की धनराशि का दुरुपयोग किया है। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 1021 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई। इनमें से अधिकांश को फर्जी पाया गया है। यह खुलासा किया है आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने। एडवोकेट विकेश नेगी के अनुसार पार्षदों ने जो पर्यावरण मित्र तैनात किए उनमें कई गड़बड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की विजिलेंस से जांच कराने की वो मांग करेंगे। विकेश नेगी ने आरटीआई के माध्यम से नगर निगम से मोहल्ला स्वच्छता समिति की नई सूची 2019 मांगी। आरटीआई में मिली इस सूची में अभी 100 वार्डों में पार्षदों द्वारा 1021 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन 500 रुपए मिलते हैं। जानकारी के मुताबिक यह राशि पार्षद के माध्यम से इन कर्मचारियों को वितरित की जाती है।
सूची में लगभग हर वार्ड में तैनात कई कर्मचारियों के नाम और पते को लेकर संशय की स्थिति है। आरटीआई के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पते तक दर्ज नहीं है। ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, गुप्ता है सफाई कर्मचारी। नगर निगम के 100 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में पार्षदों ने कम से कम 5 कर्मचारी तैनात किए, जबकि एक वार्ड में 20 कर्मचारी भी रखे गए। इसके अलावा 5 वार्ड ऐसे हैं जहां 16 सफाई कर्मचारी रखे गए हैं। सफाई कर्मचारियों में गोदियाल, नैथानी, शर्मा, गहलोत, रावत, चौहान, गुप्ता भी शामिल हैं। तो वहीं शुभम नाम के 15 से अधिक लोग शामिल हैं। इनका पता भी नहीं है। एक वार्ड में तो 2 शुभम हैं और उनका पता 3 और 4 सालावाला हाथी बड़कला दिखाया गया है। एडवोकेट नेगी के अनुसार हर पर्यावरण मित्र को प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि वार्ड पार्षद के खाते में जाती है और पार्षद ही इसका भुगतान पर्यावरण मित्र को करता है। बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लोगों की कर दी गई तैनाती। आरटीआई से मिली लिस्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य हैं। यदि 4-5 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी वार्ड में संदिग्ध कर्मचारियों की तैनाती हुई है। कई पर्यावरण मित्रों का पूरा नाम और पता भी नहीं है। कई पार्षदों ने तो ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, रुड़की के अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आजमगढ़ के कर्मचारियों को भी अपनी टीम में शामिल किया है। गौरतलब है कि नगर निगम के प्रशासक सोनिका के आदेश पर इन कर्मचारियों का भौतिक सत्यापन तो हुआ, लेकिन अधिकांश कर्मचारी नदारद मिले। एडवोकेट विकेश नेगी ने बताया कि यह पैसा निगम से सीधे पार्षद के खाते में जाता है। उन्होंने सवाल किया कि इस व्यवस्था को वित्तीय अनुमति कैसे प्रदान की गई। यह सरासर नियम के खिलाफ है। नियमों के तहत काम करने वाले कर्मचारी को ही वेतन का सीधे भुगतान किया जाना चाहिए, न कि पार्षदों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि एक वार्ड में औसतन 10 पर्यावरण मित्रों की तैनाती की गई। इस आधार पर औसतन एक पार्षद को हर महीने 1 लाख रुपए मिले। पिछले 5 साल में इस आधार पर लगभग 60 करोड़ रुपए मोहल्ला सुधार समितियों के नाम पर खर्च कर डाल दिए गए। इससे निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और वित्तीय अनियमितता करने वाले पार्षदों के खिलाफ रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, ये आरटीआई हमने जब लगाई थी मई के महीने में लगाई थी और जून में हमें ये सारे दस्तावेज मिले थे। उसमें ये था कि इनके पार्षदों और मेयर के द्वारा एक समिति बनाई गई है मोहल्ला समिति के नाम से, स्वच्छता समिति। और उसमें जब लिस्ट आई तो लिस्ट में बड़े चौंकाने वाली थी। उसमें जो सफाई कर्मियों की जो लिस्ट आई उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को पूरा वर्णन है। कईयों के पते ही नहीं है। तो ऐसे करते कई है यूपी के, कोई उधम सिंह नगर का, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बिजनौर के, वो लगे हुए हैं। दूसरी चीज़, जब इसमें डिटेल देखी गई तो इसमें ये नज़र आया ये सारे के सारे फर्जी थे। और इसके बाद इसमें कम से कम 60 करोड़ से ऊपर का घपला है। तो ये जितनी भी तनख्वाह जो जा रही थी ये पार्षदों की जेब में जा रही थी। और अभी मैंने किसी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में भी देखा तो उसमें एक बाइट में आया कि एक औरत ने अपने खुद बयान दिए कि हमें 2000 रुपये देते थे। तो वो है कि 2-4 लोग अब जब सामने आ रहे हैं तो उनसे और खुलासा इन चीज़ों का सामने आ रहा है। इसके अलावा इसी में अभी एक और लिस्ट का हम सार्वजनिक करेंगे जिसमें सुपरवाइजरों का फर्जीवाड़ा है। वहीं नगर निगम देहरादून में भी इस खुलासे के बाद हड़कंप है। यह हड़कंप इस बात को लेकर भी ज्यादा है क्योंकि कई ऐसे लोग जो पर्यावरण मित्र के नाम पर काम कर रहे थे उनको पार्षदों ने हटाना शुरू कर दिया। ऐसे एक महिला ने खुलासा करते हुए कहा कि उसको 2000 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा था, जबकि आरटीआई के खुलासे को देखें तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। यानी कि 15,000 लेकर यहाँ मात्र 2000 रुपए ही जो काम कर भी रहे हैं उनको दिया जा रहा है। मैं इंतेश नगर में लक्ष्मी चौक में सफाई का काम करती थी निगम के काम में, वो भी किसी और के द्वारा, मतलब कोई और नौकरी पे था उनके द्वारा मुझे लगाया गया था। अब आपको पैसे देते रहेंगे 2000 और आप करते रहना। मैंने 1.5 साल तक नौकरी निभाई और 1.5 साल तक नौकरी करते हुए इसी कारण करी मैंने। अब मुझे नौकरी पे चढ़ाया जाएगा, वह मुझे नौकरी पे नहीं चढ़ाया और मुझे हटा दिया है। अब जो सी आई है वो अपनी नौकरी पे, तो वो मुझे तड़ी दे रही है इस बात की, अब तू 2000 में करेगी मेरा काम, आने के मैं तुझे पैसे नहीं बढ़ानी तेरे। आपको किसने रखवाया था? मुझे मनोज जाटव ने लगाया था। क्या कहा था मनोज जाटव?
उन्होंने कहा था भैया कि मैं तुझे नौकरी पे चढ़ा दूंगा, ये तू गरीब बंदी है, तेरा ना काम करवा दूंगा, अभी तो है नहीं नौकरी, अभी मैं किसी के नाम से तुझे 2000 देता रहूंगा। जो आपको 2000 मिलते थे वो कैश मिलते थे या अकाउंट में आते थे? नहीं, कैश मिलते थे, वो 500 भैया देते थे अपने कैश। और उनकी तो वैसे चलो कोई बात नहीं भाई, उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे काम पे भी लगाया, मुझे 2000 भी दिए। मुझे लालच था नौकरी का, वो नौकरी के लिए मुझे निकाला गया, कह दिया कहना अब मत आना तुम, अब कोई और आ रहा है जिसकी जगह नौकरी है, और वो आती है तो वो मुझे तड़ी देती है, और तू 2000 में करेगी काम। तो इतने कम में आप कैसे करेंगे 2000? ये मजबूरी ले जाती है सर, मजबूरी ले जाती है, क्यों मेरे पास मेरे परिवार में नौकरी नहीं है। एक के घर में 10-10 नौकरी दी हुई पक्की, मेरे घर में ये नौकरी नहीं, ना मेरे सास ससुर के पास, ना मेरे देवर के पास, ना जेठ के पास, ना मेरे पास। मैं सिर्फ कहना मैं 2 घंटे लगाती थी, नाली भी करती थी सारी। आप वहाँ लक्ष्मण चौक में पूछ लेना, मैं नाली वाली सारी करती थी, वो शिकायत भी नहीं करेंगे, वो बहुत तारीफ करते थे मेरी। वो कहते थे इसे बिचाई को हटा दिया और ये लगा दी दूसरी, और उनके काम भी नहीं होता, वो फोन में लगे रहते हैं, उनके से काम भी नहीं होता। आपको पता था कि यहाँ से 15,000 रुपये सैलरी मिलती है? हाँ जी पता है, मैंने बढ़ाने के लिए बोला था 500 भैया को, उन्होंने कहा नहीं किसी और का नाम का है, हम ऐसे पैसे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने सिर्फ मेरे 1000 बढ़ाई, उसमें 2000 में 1000, मतलब 3000 मुझे दिए थे, वो भी दिवाली पे। हाँ जी, थैंक यू। इसको लेकर नगर निगम भी अब जांच की बात कर रहा है। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी कहते हैं कि वार्डों में भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। 12 वार्डों को पूरी डिटेल्स देने के निर्देश भी निगम द्वारा दिए गए हैं। वर्तमान में जो हम लोग का जो वेरिफिकेशन कार्य है अभी भी गतिमान है, और फिलहाल जो है 88 वार्डों का हमारे पास पूर्ण रूप से जो है उसका वो आगे ही समीक्षा करके उस पर जो है निर्णय ले लिया जाएगा। और साथ ही साथ अभी 12 वार्डों को जो है चेतावनी दे दी गई है कि तत्काल जो है अधोस्थाक्षरी कार्यालय में जो है उसकी फुल डिटेल्स के साथ जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देखिए, जो कार्य इस समय कर रहे हैं वहाँ पे वर्तमान में, और जिन्होंने अपनी पीड़ा और अपने जो दुख दर्द बताया है उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी, और उनसे जो है उनका डाटा भी ले लिया गया है। इसमें मैंने एमएनए साहब को बोला था कि एक बार देख लें कि क्या मामला है, और अब तो ये जो अब भुगतान किया जा रहा है वो तो प्रॉपर सत्यापन करके किया जा रहा है, और जो पूर्व में अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो एमएनए अपने स्तर पर उसको देगा। आपको बताते चले कि नगर निगम के पिछले बोर्ड के कार्यकाल में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 1000 सफाई कर्मचारियों को पार्षद समिति के जरिए भर्ती किया गया था। प्रत्येक वार्ड में कम से कम 5 और अधिकतम 16 कर्मचारी रखे गए थे। हर महीने प्रति कर्मचारी को 15-15 हजार रुपए का भुगतान वेतन के तौर पर दिया जा रहा था। लेकिन 2 दिसंबर को बोर्ड भंग होने के बाद नई व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया तो कर्मचारियों के वेतन और पीएफ आदि में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद सीधे कर्मचारियों के खाते में वेतन ट्रांसफर करने का निर्णय हुआ। इसके लिए नगर निगम में समितियों में एक कर्मचारी की भौतिक उपस्थिति, आधार कार्ड और बैंक खाता संख्या जुटाए गए तो पता चला कि करीब आधे दर्जन कर्मचारी नदारत हैं या फिर उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति काम करता है, जिससे साफ हो गया कि जो सूची दी गई थी उस सूची के अनुसार वेतन गलत व्यक्ति को दिया जा रहा था और कर्मचारियों की संख्या में भी बड़ी गड़बड़ी है। नगर निगम की ओर से शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में नगर निगम की ओर से हर महीने करीब 1.5 करोड़ का भुगतान किया जाता रहा। प्रत्येक कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 है। ऐसे में एक अनुमान के मुताबिक अगर देखें तो नगर निगम 60 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर चुका है, जिस पर अगर पूरी जांच हुई तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आना तय है, जिसमें पार्षद से लेकर अधिकारी तक सब लपेटे में आते दिखाई दे रहे हैं। देहरादून से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।